स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में रेखाएं और कोण के एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, बहुत ही सरल स्टेप्स में। तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री है और BOD बराबर 40 डिग्री है। तो कहता है एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल COE ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस प्रकार का है चित्र है और ये चित्र बनाना हमें अपने से नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये A, ये B, ये C और ये D और ये एंगल E है। यहां O जहां प्रतिच्छेद करती है वो O है। अब जो भी चीज दिया हुआ है हम यहां लिख लेते हैं। दिया क्या AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एक एंगल और दिया हुआ है BOD, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। अब देखिए तो BOD ये कोण दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल से यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि BOD बराबर एंगल AOC ये कैसे बराबर हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर हो गया। अब देखिए एंगल BOD ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर एंगल AOC यानी कि एंगल AOC बराबर आपका कितना हो गया 40 डिग्री AOC। अब देखिए इसको अगर एक मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा। अब एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 से चलते हैं तो AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या है 70 डिग्री, जो दिया हुआ था समीकरण उसी पे चलेंगे। अब देखिए तो AOC आपके पास निकला कितना 40 डिग्री प्लस BOE नहीं दिया हुआ है। चलिए अब देखिए तो 70 में 40 को घटा देते हैं, उस पार जाएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा BOE इक्वल टू 70 डिग्री या माइनस 40 डिग्री बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि कोण BOE बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यही तो खोज रहा था एक BOE, यानी कि BOE ये आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए आपको क्या निकालना है COE ये निकालना है ना। अब देखिए तो AOB एक सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद क्या देखिए तो ये कोण और ये कोण आसन कोण बनाता है। तो AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। चूंकि AOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसलिए एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब देखिए तो ये आपके पास मौजूद है, AOC कितना निकला है 40 डिग्री, ये आपका हो गया 40 डिग्री प्लस COE नहीं दिया हुआ है, यही लिख लीजिए अभी।
अब प्लस बी ओ ई निकला होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये और ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ई प्लस कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 घटाओ 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो गया आपका 110 डिग्री। सी ओ ई 110 डिग्री निकला है, ना कि प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। आपको हम रिफ्लेक्स का मतलब समझाते हैं। सपोज हम यहां एक एंगल बनाते हैं इस प्रकार का, ये आपका हो गया ओ, ये सी और ये ई, सपोज सी ओ ई। और ये अगर सपोज आपका निकल गया है 110 डिग्री, तो इसके अलावे यानी कि इसको छोड़ करके यहां 360 बन रहता है, इस एंगल को छोड़ के, जिसे मैं कलर कर रहा हूं, इसको छोड़ करके जो आपका एंगल बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती एंगल होगा। इसलिए प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर, चूंकि ये पूरा कितना है 360 और ये कितना है 110, तो क्या करेंगे 360 घटा 110, तो क्या हो गया ये 0, ये 5, ये 2, यानी कि प्रतिवर्ती एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल आपका निकल गया 250 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर। तो आपको बी ओ ई निकालना था, निकल गया 30 डिग्री। इसके बाद प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना था, ये निकल गया आपका 250 डिग्री। आपको यह क्वेश्चन बहुत ही सरल स्टेप्स में समझ में आया होगा, और फिर अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर से और भी इजी स्टेप्स में समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो आइए, चूंकि चित्र बना हुआ है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए विथ फिगर, क्योंकि ज्यामिति जो है बिना फिगर के संभव नहीं है। तो चलिए, ये क्या रहा है, एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं हम। तो ये हमने एक्स और वाई ड्रॉ किया, उसके बाद कहता है कि एम एन ये ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ये एम हो गया, ये एन हो गया। इसके बाद फिगर दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये है आपका बी और ये है आपका ए, ये इस प्रकार का है, ठीक है। तब कहता है कि सी का वैल्यू निकालिए, सी दिया हुआ है। अब देखिए, अगर एक्स सी वाई एक रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है हम उस पर लेके चलते हैं। दिया है एंगल, ये आपका पी है, पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये पी ओ वाई क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है। सी का मान याद करना है। तो देखिए एक्स ओ वाई जो है वो आपका एक सरल रेखा है, क्योंकि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, ठीक है। जब सरल रेखा है तो वो ऑटोमेटिक 180 डिग्री कोण बनाएगा। तो एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम एम प्लस पी ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा,
180 डिग्री। इसका मान क्या दिया हुआ आपका बी दिया हुआ है, प्लस इसका मान क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है। ये देखिए तो अब a प्लस बी 90 जाति में है तो जाति में उधर घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये a प्लस बी बराबर कितना बच गया आपका 90 डिग्री। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये a और b जो है दिया हुआ है आपका कितना 2:3, चूंकि a अनुपात b बराबर 2:3 यानी a बटे b बराबर 2/3। ठीक है, अब देखिए तो 2b हो गया, 2b बराबर ये 3a हो गया, तो b और क्या हो गया आपका 3a/2 हो गया। आप जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं a या b का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हो गया। अब यही वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर b समीकरण 1 में b का मान रखने पर देखिए तो क्या है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a हो गया, b का मान क्या है 3a/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये हो गया अगर 2a प्लस 3a/2 बराबर 90 डिग्री। इसके नीचे 1 है गुना कर सकते हैं, ये 5a बराबर 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 90/5। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a का मान हम लोग इसे निकाल लेंगे 180/5, ये आपका हो गया 3×5 = 15 36 डिग्री, यानी a का मान कितना हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, a का मान हो गया आपका 36 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर चलिए क्या है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है समीकरण 1, और उसमें हम लोग क्या करेंगे a का मान 36 जो निकला उसको रख देंगे, 36 डिग्री प्लस b बराबर या 90 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 5 54 डिग्री। b का मान कितना निकल गया आपका 54 डिग्री, a का मान कितना निकल गया 36 डिग्री, ये निकल गया ना। अब देखिए यहां क्या है c निकालना आपको, चलिए मैं इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिए c का मान निकालना। अब देखिए तो MON एक सरल रेखा है, क्या है एक सरल रेखा है, चूंकि MON एक सरल रेखा है। सरल रेखा अभी आप जान रहे हैं कि 180 डिग्री कोण बनाती है वो, तो B प्लस C कोण XOM प्लस XON ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मान है आपका B, इसका मान है C बराबर 180 डिग्री। B का मान आपका निकला हुआ ये देखिए 54 डिग्री निकला है ना, यहां रख दिया आप 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। C और क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। देखिए तो घटा देते हैं, 10 में 4 गया 6 हो गया,
यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, सी बराबर आपका हो गया 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। नहीं समझिए तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यदि कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए, और फिगर जो है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, ये हो गया आपका R, ये है आपका S और ये है आपका T। इस प्रकार का फिगर है और दिया हुआ है, जो दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए। ये दिया हुआ है क्या, कोण पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये चीज दिया हुआ है। यानी कि पी क्यू आर ये कोण बराबर पी आर क्यू, यानी ये कोण एक दूसरे के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये सिद्ध करना है। यानी कि पी क्यू एस ये कोण बराबर पी आर टी, अंतर कोण बराबर है तो कहता कि बाह्य कोण भी बराबर होगा। चलिए प्रमाण देख लेते हैं इसका। ये देखिए तो पी क्यू जो है ना एस टी पर खड़ी है ना, यानी कि रेखा पी क्यू एस टी पर खड़ी है। जब खड़ी है तो ये क्या बनाएगा, यह आसन कोण बनाएगा, यानी इसका और इसका योग 180 करेगा ना। तो पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि यह कोण और यह कोण कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा ना। और ये क्योंकि सरल रेखा है तो सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री कोण बनती है। चलिए समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार पी आर जो है ये भी एस टी पर खड़ी है, रेखा पी आर एस टी पर खड़ी है। अब देखिए ये भी तो अंतर क्या कहते हैं, आसन कोण बना रहा है, ये कोण और ये कोण, क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा जो है हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है। तो पी आर क्यू बराबर पी आर प्लस होगा कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। यानी कि पी आर क्यू ये कोण जोड़ पी आर टी कितना होगा 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए तो जब ये 180 और ये 180 बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। यानी कि जब दायां साइड बराबर है तो बायां साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब देखिए तो पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, एक साइड का लिख लिया समीकरण, फिर ये साइड ना ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब चीज देखिए तो एक चीज बराबर है क्या, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, यानी एक दूसरे के बराबर है। तो पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर प्लस पी आर टी। देखिए ये और ये एक दूसरे के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो इस पी क्यू आर को तो लिख दिए और ये पी आर क्यू को हम पी क्यू आर ही लिख दिए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आप साइड में लिख सकते हैं पी क्यू आर
बराबर कौन, पी आर क्यू। ठीक है, अब क्या बचा आपका, बच गया आपका पी क्यू एस बराबर कौन, पी आर टी। यही सिद्ध करना था। ठीक है, आशा है कि आप इस वीडियो में जो प्रश्न बनाए गए हैं आप उसे सीख पाए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में उसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।